दोस्तों, छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी की तरफ से नॉन टीचिंग पोजीशन पर नोटिफिकेशन आउट हुआ है। इस नोटिफिकेशन में जितनी भी पोस्ट है सभी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर पोस्ट रहेगी। एंड गाइज, कुछ पोस्ट ऐसी है जिसमें एक्सपीरियंस होल्डर ही एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। कुछ पोस्ट ऐसी है जिसमें फ्रेशर कैटेगरी कैंडिडेट एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। यहाँ पे बोला गया है स्कूल, यानी किस स्कूल एंड एकेडमी में वैकेंसीज आई है, यानी कि स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में सीनियर सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर की पोस्ट है। सैलरी एज पर द एक्सपीरियंस 38,000 से 45,000 के बीच मिलेगी। जनरल कैटेगरी में आप एलिजिबल हो अप्लाई करने के लिए। क्वालिफिकेशन बोला है ग्रेजुएशन के साथ साथ 4 साल का रिलेटेड फील्ड में एक्सपीरियंस, जैसे कि डेटा सेंटर ऑपरेशन एंड गाइज यहाँ पे क्लाउड टेक्नोलॉजी, इसी तरह का यहाँ पे यानी कंप्यूटर से रिलेटेड यहाँ पे आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। वो आप यहाँ पे देख लेना कि मेरा एक्सपीरियंस किस कैटेगरी में है, आप यहाँ पे एलिजिबल हो या नहीं हो। लिनक्स एंड विंडो का दोनों का एक्सपीरियंस होना चाहिए। सिलेक्शन प्रोसीजर बोला है, आपका एक स्किल टेस्ट होगा, उसको क्वालिफाई करना है। फिर यहाँ पे जो द मेरिट विल बी ड्रॉप ऑन बेसिस ऑफ रिटन एग्जामिनेशन, ठीक है। अब जो स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में जूनियर सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर की पोस्ट है, इसमें भी एक जनरल कैटेगरी में आपको अप्लाई करना है। 25,000 से 35,000 के बीच आपकी सैलरी रहेगी। इसमें बोला है ग्रेजुएशन और डिप्लोमा दोनों में से आपका कुछ भी हो, ग्रेजुएशन हो या डिप्लोमा हो, 2 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। वह एक्सपीरियंस आपका माइक्रोसॉफ्ट में या फिर किसी भी रिलेटेड कंप्यूटर लिनक्स एंड विंडो में आपका है, तो आप एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। अगेन, स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जो पोस्ट आई है टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट है, यहाँ पे आपके फील्ड दिए हुए हैं। इसमें जो सैलरी रहेगी 20 से 25,000 के बीच सैलरी रहेगी। 2 पोस्ट आई है, एक यूआर की, एक एससी की। इसमें 3 साल का मैकेनिकल इंजीनियरिंग या इक्विवेलेंट में आपका डिप्लोमा है, तो आप एलिजिबल है। विदाउट एनी एक्सपीरियंस आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट जो वैकेंसी है स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग 6, यहाँ पे डेटा एंट्री ऑपरेटर की 9 पोस्ट आई है। एसेशनल क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री आपके पास है और बैचलर डिग्री के साथ साथ CCC सर्टिफिकेट, DCA एटलीस्ट 2 ईयर का एक्सपीरियंस आपके पास है, तो आप एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। एंड गाइस, सिलेक्शन जो होगा टाइपिंग एंड रिटर्न बेस पे होगा। 20 से 25,000 रुपये आपको यहाँ पे सैलरी मिलेगी। एंड गाइस, जो नेक्स्ट पोस्ट है जूनियर इस्टेब्लिशमेंट ऑफिसर की, इसमें 2 पोस्ट आई है, एक यूआर एक एससी की। इसमें बैचलर डिग्री मिनिमम 50% नंबर आपके है और 3 से 5 साल का एक्सपीरियंस इन एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेबिलिटीज़ ऑफ ऑफिस मैनेजमेंट में है, तो आप एलिजिबल है यहाँ पे अप्लाई करने के लिए। एंड गाइस, रिटन एग्जामिनेशन का वेटेज 60% है, प्रेजेंटेशन का वेटेज 20% है, इंटरव्यू का 20% है। नेक्स्ट जो पोस्ट है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की आई है, यहाँ पे AI डेवलपर AI की 2 वैकेंसीज़ हैं। एंड गाइस, यहाँ पे क्वालिफिकेशन BC या BTech कंप्यूटर साइंस में किया है या फिर आपने IT किया है और BE CSC में किया है, तो आप एलिजिबल है। इसको आपको फुलफिल नहीं करना है। ओनली एसेशनल क्वालिफिकेशन के ये 2 पॉइंट है, यानी 1 पॉइंट है वैसे तो, यही आपको फुलफिल करना है। BE BTech यहाँ पे कंप्यूटर साइंस, IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या फिर BSc CSC से आपने किया तो आप एलिजिबल है यहाँ पे। ये मेडिकल रिलेटेड है, यहाँ पे 20 साल का एक्सपीरियंस मांगा है, ये आपके लिए नहीं, इसको छोड़ देते हैं हम। अब यहाँ पे नॉर्मल टर्म्स एंड कंडीशन की बात कर लेते हैं। यहाँ पे जो आपका जॉब है कॉन्ट्रैक्ट आपका यहाँ पे इनिशियली आपका 3 साल का, नोट बियॉन्ड एज यानी 60 ईयर से ऊपर आपका एज नहीं होना चाहिए, तो आपको ध्यान में रखना है। एज का कोई लिमिट नहीं है, लेकिन आपकी एज 60 ईयर की नहीं होनी चाहिए। 31 अगस्त 2026 से लेके 30 सितंबर 2026 तक आप इसके ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हैं। 1,000 रुपये आपको फ़ी पे करनी है अगर आप UR EWS OBC कैंडिडेट है। ST SC कैंडिडेट को 750 रुपये यहाँ पे करनी है। रिजर्वेशन मिलेगा यूपी स्टेट के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग, यानी जो जिनके पास यूपी का रेसिडेंटल प्रूफ है उनको यहाँ पे एज का रिजर्वेशन मिलेगा। डेट मैंने आपको ऊपर बता दिया। एंड हाउ टू अप्लाई में यहाँ पे क्लियरली मेंशन है। फ़ी के बारे में तो बहुत बार यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि आपको फ़ी तो पे करनी ही करनी, अदरवाइज़ फॉर्म सबमिट नहीं होगा। अरे भाई, सैलरी भी तो कुछ होनी चाहिए, ठीक है। तो गाइज़, डाउट रहता है तो आप कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच गाइज़।